डील के लिए ईरानी तजावीज़ पर क्या जवाब दें? सदर डोनाल्ड ट्रंप आज मुशावरत के बाद आइंदा के लाहे अमल का ऐलान जल्द तय करेंगे। अहम इजलास में कौमी सलामती और खारिजा पॉलिसी की टीम्स शिरकत करेंगी। बातचीत के पहले मरहले में जंग का खात्मा और आबनाए होर्मुज़ खोलने के उमूर तय किए जाएंगे। जौहरी मामले को अगले मरहले तक मौखर किया जाएगा। ईरान की तहरीरी तजावीज़ पाकिस्तान के जरिए अमरीका को मिली। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक अमरीका ने ईरान की तजावीज़ पर अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया। रूस ने एक बार फिर अमरीका और ईरान में मुआहदे के लिए सालिसी की पेशकश कर दी। सदर प्यूटन की ईरान और खत्ते के दीगर ममालिक के मफाद में हर मुमकिन इक़दाम की यकीन दहानी। ईरानियों ने अपनी आज़ादी के लिए दलेरी से जंग लड़ी। इसी हौसले और आज़ादी की ख्वाहिश के बलबूते पर यकीन है ईरानी अवाम ने सुप्रीम लीडर की क़यादत में आजमाइश से निकल आएंगे। अमन कायम हो जाएगा। रूसी सदर की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से गुफ्तगू। पूरी दुनिया ने देख लिया कि ईरान रूस जैसे अच्छे इत्तेहादी और दोस्त रखता है। रूस ईरान ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर मबनी हैं और कायम रहेंगे। अब्बास इराक़ची का ईरान की मुकम्मल हिमायत पर सदर प्यूटन से इज़हार तशक्कुर। ईरान ने डील न होने का जिम्मेदार अमरीका को करार दे दिया। मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो चुकी थी, बेजा अमरीकी मुतालबात के बायस मुआहिदा हो नहीं सका। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की मॉस्को में मीडिया से गुफ्तगू। दौरा इस्लामाबाद को मुफीद करार दिया। सालिसी की काविशों पर पाकिस्तान की तारीफ। Great respect for the Field Marshal of Pakistan and for the Prime Minister of Pakistan. They're great people. They really are good. But if they want to talk, they can come to us or they can call us. You know, there is a telephone. We have nice secure lines, although I'm not sure any telephone line is secure, frankly. अब मुज़ाकरात करना हो तो टेलीफोन पर बात कर लें। ईरान की तजावीज़ में ऐसा कुछ भी नहीं जिस पर दस्तखत के लिए टीम 15-16 घंटे का सफर करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल वाज़ेह कर दिया कि ईरान से अफजुदा यूरेनियम मुज़ाकरात का हिस्सा होगी। जंग जल्द खत्म होने और पता अमरीका को मिलने की यकीन दहानी। ईरान से बातचीत के लिए अच्छा काम करने पर पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर काबिले एहतराम करार। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में मारका हक में 11 जहाज गिराने का जिक्र करना नहीं भूले। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के मिस्र, बरतानिया और कनाडा के वज़राए ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबते। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अमन और इस्तेहकाम के लिए सफारती काविशों पर मुशावरत। तीनों वज़राए ख़ारिजा का ईरान अमरीका जंग में सालिसी की पाकिस्तानी काविशों पर खिराज तहसीन। आलमी रहनुमाओं से रवाबित के बाद इसहाक डार की ज़ेर सदारत वज़ारत ख़ारिजा में अहम इजलास। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की काविशें जारी रखने का आज़। ईरानी क़यादत ने अमरीकी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर रख दी। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स ने तंज के तीर चला दिए। ईरान और ईरानियों को सोच से ज्यादा सख्त जान करार दिया। ईरानियों के मुज़ाकरात में कमाल महारत का इतराफ। समझ नहीं आता कि अमरीका ईरान जंग से बाहर कैसे निकलेगा। आबनाए होर्मुज़ में बारूदी सुरंगें होने का खदशा जाहिर कर दिया। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद 24 घंटों के दौरान 7 जहाज आबनाए होर्मुज़ से गुजरने में कामयाब। ईरानी बंदरगाह से निकलने वाला ड्राई बल्क वेसल भी शामिल। अमरीकी फौज का नाकाबंदी के खिलाफ वर्जी करने पर 38 बहरी जहाजों को वापस मोड़ने का दावा। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के जनूबी लेबनान में वहशियाना कार्रवाइयां। आबादी पर ममनुआ व्हाइट फास्फोरस बम गिरा दिए। मजीद 16 शहरी शहीद, 37 जख्मी। मजमूई शहादतें 2500 से तजावुज कर गईं। हिजबुल्लाह के जवाबी ड्रोन हमले में इसराइली हेलीकॉप्टर बाल बचा। हिजबुल्लाह ने इसराइल के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात मुस्तरद कर दिए। सहूनी रियासत से बातचीत का अमल लेबनान को गैर मुस्तहकम कर देगा। सरबराह हिजबुल्लाह नईम कासिम का बिल वास्ता मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करने की जरूरत पर जोर। हथियार न डालने का ऐलान। ईरान जंग के बायस महंगाई में इजाफा हुआ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में 1% इजाफा करके पॉलिसी रेट 10.5% से बढ़ाकर 11.5% कर दिया। ताजरों और मुआशी माहिरीन ने फैसला सनती तरक्की के लिए नुकसानदेह करार दिया। शरह सूद में इजाफा तवक्कुआत के बरअक्स करार। महंगी फाइनेंसिंग से कारोबारी लागत में मजीद इजाफा हो जाएगा। सीनियर नायब सदर FPCCI और सदर काटी की तनकीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। कारोबार के दौरान 1400 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1174 पॉइंट्स कमी के साथ 1,69,496 पॉइंट्स पर बंद हो गया।
बिजली का भारी भरकम बिल आने पर सेनेटर कामिल अली आगा बरस पड़े। कायमा कमेटी में अपने लॉजेस का बिल उठाकर कहा 3300 रुपए की बिजली इस्तेमाल की, बिल 11,800 रुपए आ गया। सारफीन को कंज्यूमर नहीं बकरा कहां करें बकरा, कामिल अली आगा की तनकीद। सोलर पैनल्स के बाद 200 यूनिट वाला स्लैब तब्दील हो गया, बकरा तो मुआवजत के साथ हुकूमत बनी हुई है। पावर डिवीजन के अहदेदार का जवाब, कहीं सुपर टैक्स कहीं जगह टैक्स लगा दिया जाता है। सिर्फ सुल्तान रही और मुस्तफा कुरैशी टैक्स अब बाकी रह गया। चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह अबड़ो की तनकीद। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सारफीन इजाफे के लिए हो जाएं तैयार। नेपरा महाना एडजस्ट में बिजली 27 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने दरख्वास्त मार्च की एडवांसमेंट की मद में कर रखी है। सरकारी बिजली की तकसीमकार कंपनी की नाकिस कारकर्दगी और बिजली चोरी, कौमी खजाने को 8 माह में 141 अरब रुपए का नुकसान। जांगशाह में पाकिस्तान और चीनी इदारों के दरमियान मुफाहमत की 3 याददाश्तों पर दस्तखत। सदर आसिफ अली जरदारी की मुआहिदों की तकरीब में शिरकत। कराची को पानी की फराहमी के लिए समुद्री पानी को मीठा बनाने के मंसूबों पर ताउन किया जाएगा। सदर जरदारी ने प्रोफेसर पैनजियांग बिन को सितारा पाकिस्तान से नवाजा। प्रोफेसर पैनजियांग ने पाकिस्तान में दिल के मरीजों को इलाज मुआवजे की सहूलियात की फराहमी में नुमाया किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कीमती पत्थरों की बरामदात में इजाफे के लिए लाहे अमल मुरतब करने की हिदायत जारी कर दी हैं। कीमती पत्थरों की प्रोसेसिंग के लिए 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस कायम किए जाएंगे। ये इजलास को ब्रीफिंग। इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने गाड़ियों और ऑटो पार्ट्स की मुरम्मत के बाद दोबारा बरामद के पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। PIA होल्डिंग कंपनी के लिए तकरीबन 6 अरब रुपए की रकम मंजूर। रकम मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन की मद में अदा की जाएगी। इसके अलावा हॉकी टीम के लिए वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने पर 3 करोड़ रुपए के इनामात की मंजूरी दे दी गई। रवा माली साल के पहले 8 माह में पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में 224 अरब रुपए का इजाफा, हजम 1,837 अरब रुपए तक पहुंच गया। जून 2025 में बिजली के शुबे का गर्दिशी कर्जा 1,614 अरब रुपए था। पावर डिवीजन की रिपोर्ट में डिटेल्स सामने आ गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात। कौमी मसाइल के हल के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तिफाक। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेजी, पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई में मुतादिद अफगान पोस्टें तबाह कर दी गईं। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई के बायस फितनाल खारिज की दर अंदाजी की कोशिशें नाकाम। नाकामी पर अफगान तालिबान ने शहरी आबादी को टारगेट किया। फायरिंग से 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी हो गए। जख्मियों को वाना हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इलाका मकीनों के अफगान तालिबान की जानिब से फायरिंग की शदीद मसम्मत, पाक फौज से जवाबी कार्रवाई का मुतालबा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के दौरान गैर मुसद्दिका दावों ने भारतीय मीडिया की कलाई खोलकर रख दी। पहलगाम ड्रामे के बाद भारतीय मीडिया ने पेशावराना इक़दार को पसे पुश्त डालते हुए सहाफत की बजाय मोदी सरकार की जंगी तर्जुमान का किरदार अदा किया। भारतीय मीडिया नशरियात के जरिए मुसलसल जंगी जुनून को हवा देते हुए जाली खबरों के जरिए अपने अवाम को गुमराह करता रहा। अर्नब गोस्वामी ने पाकिस्तान को गजा तक बनाने का मुतालबा कर दिया। मार्का हक हीरो लेफ्टिनेंट मोहम्मद बिलाल नदीम तमग़ाए बिसालत की जबरदस्त जंगी कारकर्दगी की दास्तान। मार्का हक के दौरान लेफ्टिनेंट मोहम्मद बिलाल नदीम आर्टिलरी फायर ऑब्जर्वर की ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। दलेरी के साथ डटकर ऑब्जर्वेशन पोस्ट से अपनी यूनिट की निगरानी करते रहे। यूनिट की जबरदस्त गोलाबारी से दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। दुश्मन की 2 पोस्टों ने सफेद झंडे लहराकर शिकस्त का एतराफ भी किया। पश्चिम में दहशतगर्दों का पुलिस चेक पोस्ट पर हमला, 1 एहलकार शहीद। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी कर दी। नौशहरा में सोने और मादनियात के कान में 2 गिरोहों के दरमियान फायरिंग, गोलियां लगने से 5 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। लाहौर के इलाके शादबाग में आग से झुलसकर 2 बच्चे जाँ बहक, 2 जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। हैदराबाद के इलाके होसड़ी में मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मज़ाहमत। खवातीन और बच्चों ने पुलिस पर पथराव किया। घर घर तलाशी के दौरान शराब और दीगर मुनशियात बरामद करी गईं। 3 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। एबटाबाद, स्वात और शांगला में शहरी खौफज़दा होकर घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ले के झटके अफगानिस्तान में महसूस किए गए।
कराची के इलाके आरामबाग में 1,60,00,000 का कपड़ा चोरी करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। वाक़े का मुकदमा 21 अप्रैल को दर्ज कर लिया गया। मुलजिम ने दीगर साथियों के हमरा व्यापारी के कपड़े के 100 से जायद थान चोरी किए। साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे। दहाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन। कराची को पानी की फराहमी का निजाम शदीद मुतासर होने का खदशा। पानी के बैक प्रेशर के बायस 2 लाइन्स मुतासर। हुकाम के मुताबिक नुकसान की तस्दीक के बाद मुरम्मत का फौरी आगाज कर दिया जाएगा। मुल्क भर में गर्मी अपने तेवर दिखाने लगी। कराची में पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। जनूबी पंजाब, अंदरून सिंध और बलोचिस्तान में सूरज आग बरसाने लगा। मई और जून गर्म तरीन महीने रहने का इम्कान। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मौखिर होने के बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी खुल गए। मामूलात जिंदगी बहाल। जुड़वां शहरों में मेट्रो बस सर्विस चल पड़ी। पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्टेशन को शहर भर में दाखिले की इजाजत मिल गई। तुर्की में मिनाब स्कूल के शहीद बच्चों की याद में ताज़ियती तकरीब का एहतमाम। कमसिन बच्चों ने ट्रंप और नेतन्याहू की तस्वीर फाड़ दी। ईरान से आने वाले आज़मीन हज का सऊदी अरब में पुरतपाक इस्तकबाल। सऊदी अरब की जानिब से फूल, मिठाइयाँ और तोहफे पेश किए गए। 2 माह के बाद पहली परवाज की इराक आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। नजफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरानी परवाज को रिवायती वाटर सल्यूट पेश किया गया। एयरपोर्ट हुकाम की जानिब से मुसाफिरों को फूल पेश किए गए। PSL शायकीन का मुतालबा मंजूर। वज़ीर-ए-आज़म ने फाइनल के बाद प्ले ऑफ मैचेस में शायकीन को स्टेडियम आने की इजाजत दे दी। शहबाज शरीफ ने चेयरमैन PCB से मुलाकात की। शायकीन क्रिकेट को ईंधन बचाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के इस्तेमाल की तलकीन। मैचेस के लिए टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त जारी। PSL का प्ले ऑफ मरहला कल से कराची में शुरू हो जाएगा। पहले क्वालिफायर में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड आपस में टकराएंगे। हारने वाली टीम एलिमिनेटर 1 की फातेह टीम से मुकाबला करेगी। PSL का गैर मुल्की खिलाड़ियों ने पाकिस्तान का कौमी लिबास पहन लिया। कई टीम अरकान ने सिंध की सकाफती टोपी सर पर सजाई। हैदराबाद किंग्स बैंक के कप्तान ग्लेन मैक्सवेल और दीगर खिलाड़ियों के होटल से निकलने और बस में बैठने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।